एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो है मंडे का, और अभी जो है दोपहर के 12:15 बजे का टाइम होगा। तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और आज का व्लॉग बस यहीं से स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद यही करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आएगा। आज घर में बन रही है चने की दाल। काफ़ी दिन हो गए थे हम सिर्फ तोरी, लौकी यही सब खा रहे थे डुगू की तबीयत की वजह से। तो बस आज मन किया कि दाल खाएं। तो दाल में भी मैं हल्का ही ऑप्शन रखने वाली थी। चने की दाल मैं बनाने वाली थी, और उसी को जो है ना मैंने बॉईल कर लिया था। अभी बस उसको मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी। तो मसाले वगैरह भी अभी जो है ना मैं थोड़ा कम ही यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, और तेल आपको इसलिए ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि जो मेरा पैन है ना वो थोड़ा मतलब चौड़ी तली का है। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी तेल डालो तो वो फैल जाता है, जिससे तेल ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर बस मैंने प्याज और हरी मिर्च डालकर भून ली थी, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने टमाटर को आज जो है ग्रेटर से ग्रेट किया था, उसी में सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर मसालों को अच्छे से भून लो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है दोपहर के 12:30, मतलब 12:30 से भी ज़्यादा ही बज गए हैं। मैं लंच बनाने आ गई थी। देखिए दाल पक रही है, और आज जो है ना मैंने डुगू को स्कूल भेजा है। वैसे आज मंडे है, तो सैटरडे संडे मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि एक तो डुगू की तबीयत भी ख़राब थी, और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ऐसी चल रही है। मेरे भी ना स्टमक में थोड़ा सा पेन हो रहा है रुक रुक कर। तो फिर हमें ना ऐसा लगा कि कहीं आरओ की वजह से तो नहीं है, कि कभी पानी वगैरह में कोई दिक्कत हो, क्योंकि डुगू को भी पेट में इन्फेक्शन था। तो फिर हमने इसके फ़िल्टर वगैरह चेंज कराए। बट आज भी जो है ना मुझे थोड़ा थोड़ा सा पेन हो रहा है पेट में। तो पता नहीं क्या हो रहा है, शायद वेदर की वजह से, या समझ में नहीं आ रहा है। तो डुगू को स्कूल तो भेजा है, बट सुबह से ना मुझे उसी की टेंशन हो रही है। मतलब यही लग रहा है कि बस बच्चा ठीक रहे स्कूल में। वैसे तो उससे ही पूछा था, उसने कहा, तभी हमने उसको स्कूल भेजा। तो बस आने ही वाला होगा वो, तब आपसे मिलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसाला जो है ना अच्छे से भुन चुका था। अभी मैं दाल इसमें ऐड कर दूँगी। और आप ये बोलेंगे कि चने की दाल हल्की कहाँ होती है, बट और दालों से हल्की तो होती है। जैसे अरहर की दाल जो होती है वो बहुत ज़्यादा गैस बनाती है। उड़द की दाल भी जो है ना थोड़ी हैवी ही होती है। तो मुझे सिर्फ एक चने की दाल का ऑप्शन दिखाई दिया, इस वजह से मैंने चने की दाल बनाई। पहले मैं इसमें जो है ना लौकी डालकर बनाने वाली थी, क्योंकि अब आप दाल में जो है अगर सब्जी ऐड कर दो ना तो वो गैस कम बनाती है। तो बस लौकी घर में थी नहीं, तो फिर मुझे ऐसे ही बनानी पड़ी। और साइड बाय साइड मैंने अपना जो मसाला बॉक्स था उसको भी खाली कर लिया है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और इसके सारे मसाले मतलब 2-3 कटोरियाँ तो खाली हो चुकी थी, जिसमें कुछ चीज़ें थी वो मैंने उन्हीं के बॉक्स में डालकर रख दी है। तो ये सारी कटोरियाँ और बॉक्स अच्छे से वॉश हो जाएगा। और आज दाल के साथ जो है ना मैं रोटी बनाने वाली थी, चावल नहीं बनाऊंगी। तो रोटी और दाल का जो है ना आज हमारा लंच होने वाला था। तो सारे बॉक्स बस मैंने रख दिए हैं जहाँ पर रखने थे। और उसके बाद रोटियां वगैरह मैंने बना ली थी, बस दिवित आने ही वाला था स्कूल से। तो मैं फटाफट से यहाँ पर जो भी मतलब बॉक्स रखा था ना आटे का, रोटी बनाई थी वो रख रही हूँ। और मैं यहाँ पर कुकुम्बर भी काट कर रख लूँगी, क्योंकि जैसे ही डुगू आता है ना फिर हम हाथ के हाथ वो अपने कपड़े चेंज करता है, हैंड वॉश करता है, और हम खाना खाने बैठ जाते हैं। क्योंकि 1:30-2 बजे तक का टाइम हो जाता है, तो उस टाइम तक जो है ना भूख भी काफ़ी लग जाती है। आप सब ने ना पिछली वीडियो में काफ़ी कमेंट आए कि दीदी बताओ आपकी बेटी की तबीयत कैसी है। तो मैंने वैसे उनको आंसर तो कर दिया था कमेंट के थ्रू ही, बट मैं यहाँ पर भी बता दूँ उसकी तबीयत अब ठीक है। कल उसको थोड़ा सा मतलब पेन हुआ था स्टमक में, बट वो थोड़ी देर वो गैस बन रही थी उसके पेट में। इन्फेक्शन था ना, तो मतलब गैस बनती है। तो उस डॉक्टर ने गैस वाली दवाई भी दे रखी थी, उसको दवाई दी तो वो मतलब ठीक हो गया था। और आज वो स्कूल गया था तो काफ़ी खुश भी था, क्योंकि उसका काफ़ी लंबा गैप हो गया था, 4 दिन हो गए थे स्कूल नहीं गया था। अभी मैं उसको लेकर आई थी, तो मतलब मुझे
ठीक लग रहा था वो, बट हाँ उसकी जो मतलब भूख है ना वो थोड़ी सी कम हो गई है। आई थिंक जो मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, जो कुछ भी है उसकी वजह से जो है ना उसकी भूख काफ़ी कम हो गई है, वो खाना बहुत कम खा रहा है। हम उसको समझाते भी हैं कि बेटा नहीं खाओगे तो वीकनेस ज़्यादा आएगी, बट वही है, जब तक मन नहीं करता है ना, चाहे वो बड़े बड़े हों या छोटे, खाना खाया नहीं जाता। तो इसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। और अभी जो ये टाइम है ना, ये है करीब 3:30 बजे होंगे, और मैं थोड़ा सा लेट गई थी, और आज ना मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी दोपहर में, क्योंकि डुग्गू की तबीयत ख़राब है ना, तो नींद पूरी हो नहीं पा रही थी। और जब टेंशन होती है ना दिमाग में, तो आप वैसे भी थकान थकान महसूस करते हैं। आज जाकर थोड़ा सा रिलीफ मिला था हमें कि चलो वो पूरा दिन स्कूल में ठीक रहा। तो मैं यहाँ पर बस उठी थी, और हेयर वॉश किए थे ना आज, तो उनमें सुबह से कोम भी नहीं हुआ था, तो यहाँ पर मैंने जो है अपना सीरम वगैरह लगाया और फिर कोम कर लिए थे। और आज ना जैसे जिस दिन भी सूट पहनते हैं ना, तो उस दिन मन करता है कि थोड़ा सा ना खुद को रेडी करके रखें। तो मैं भी ना यहाँ पर सुबह ही मैंने एक छोटी सी बिंदी भी लगाई थी, और लिप बाम भी लगाया है अभी यहाँ पर। और आज जो है ना मेरा नेल पेंट लगाने का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे नेल पेंट लगाए हुए। तो जो नेल पेंट है ना वो पूरी तरह चैप्ड हो चुका था, मतलब थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था, तो वो अच्छा नहीं लगता है। या तो नेल्स पूरे क्लीन होने चाहिए, या फिर उन पर मतलब प्रॉपर तरीके से नेल पेंट लगा होना चाहिए। तो मैं हाथों के पैरों के सारी जो नेल पेंट है ना वो रिमूव कर दूँगी, और फिर मैं अपना फेवरेट कलर जो है नेल पेंट में वो लगाऊँगी। और ये ना मेरा प्लम का है, जो कि मैंने आई थिंक 1-1.5 साल पहले परचेज़ किया था। इतना अच्छा है, अभी तक ना तो बिल्कुल भी ड्राई हुआ है, और जब भी मैं इसे लगाती हूँ ना, तो मेरे जो हाथ है ना वो इतने सुंदर लगने लगते हैं, हाथों पे पैरों पे कहीं भी। तो थोड़ा सा जो है ना न्यूट्रल शेड है ये, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी देखिए आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का ये शेड है, और ये सिर्फ सिंगल कोट मैं इसका लगा रही हूँ यहाँ पर, फिर भी इतना सुंदर कलर आता है। और मुझे पर्सनली ना इस तरह के कलर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। नेल पेंट लगाया, थोड़ा सा उसको ड्राई किया, और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था डुगू के दूध का, हमारी चाय का भी। और दिवित को तो दूध मैं आई थिंक 4-5 दिन बाद दे रही हूँ। वो या तो ORS का जो लिक्विड था वो पी रहा था, या फिर कभी उसका मन करता था तो मैं उसको जो है ना चाय बनाकर दे देती थी, थोड़ी मतलब कम दूध वाली। तो बस इस तरह से चल रहा था अभी। तो आज उसको मैं दूध दे रही थी, और उसके लिए बस दूध यहाँ पर गर्म करी हूँ। कुछ भी उसको दूध के साथ नहीं दूंगी, सिर्फ खाली दूध ही मुझे देना है। और अपने लिए भी यहाँ पर जो है मैं चाय बनाऊँगी। तो इस टाइम पर ना, अब जैसे वेदर थोड़ा सा ना मतलब ठीक, गर्मी तो है, बट एक कहते ना चेंज आ गया है वेदर में, दिन छोटे होने लगे हैं, तो चाय वगैरह पीने का मन जो है ना करने लगता है इस टाइम आकर। यहाँ पर डुगू का दूध कर दिया है गरम, उसको दे रही हूँ, और फिर मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बनने के लिए रखूँगी। और डुगू जो है ना फिर बीच में अपनी यहाँ कुछ ड्राइंग बनाई थी उसने कल, तो वो कट कराने मुझसे आ गया था। तो आज जो मैं चाय बना रही हूँ ना, वो आज की चाय मेरी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनी। मैंने पहले दूध डाला, उसके बाद पानी, और अभी मतलब अदरक वाली चाय पीने का मन तो नहीं करता है, बट जो इलायची वाली चाय होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर 2 इलायची ली हैं, और उनको थोड़ा सा क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही डुगू का जो ये पेंटिंग थी वो भी मैं कट करके उसको दे दूँगी। और फिर इसमें दूध में जैसे ही उबाल मतलब हल्का सा ये गर्म होगा, मैं इसमें चीनी और चाय पत्ती डाल दूँगी। यहाँ पर बस देखिए चाय भी जो है हमारी बनकर रेडी हो गई है। चाय को छान लूँगी, और फिर मैं आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। डुगू का थोड़ा सा होमवर्क वगैरह मुझे देखना है, वो देखूँगी। उसके बाद मुझे अपने 1-2 काम करने हैं, उन कामों में लग जाऊँगी। तो जो पहला काम है वो है ये, मुझे जो पपीता होता है ना हरा, उसका अचार डालना था, जो मतलब कच्चा पपीता होता है उसका। ये काफ़ी दिन पहले लाकर मैंने रखा था, इसकी सब्ज़ी भी बना ली थी एक बार,
बट अचार डालने का जो है ना इसका टाइम ही नहीं लग रहा था। पहले तो विनेगर नहीं था, विनेगर आया तो मतलब मैं हर बार भूल ही जाती थी क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो आज जब मुझे याद आया तो मैंने दोपहर में ही इसको निकाल कर बाहर रख लिया था कि ये बाहर रहेगा आँखों के सामने तो अचार डल ही जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से मैंने बारीक बारीक फाँक की और इसका जो छिलका है वो उतारा, और फिर जो है ना मैं इसका छोटे छोटे पीस करके अचार डाल लूँगी। तो जैसे ही मतलब हल्का सा जैसे अक्टूबर नवंबर मतलब अक्टूबर आना स्टार्ट होता है, सितंबर का एंड होता है, तो जैसे मूली का अचार, पपीते का अचार, इन्हें खाने का ना मतलब मन करने लगता है। और खीरा जो होता है ना उसे खुद से जो है ना मन हटने लगता है। तो ये ना मतलब शायद नेचर की तरफ से ही ऐसा होता है। तो मेरा बड़ा मन था पपीते का अचार खाने का, तो मैंने यहाँ पर बस सारी जो है कट कर ली थी स्लाइसेस, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक लगा कर रख दिया था कि अगर पानी छूटना होगा तो पानी इसमें से निकल जाएगा। तब तक जो है ना अपने घर के काम कर लेते हैं। आज मॉर्निंग में मैंने मशीन भी लगाई थी तो कपड़े भी काफ़ी सारे थे। सारे कपड़ों को जो है ना मैं यहाँ पर उतार कर ले आऊँगी, और जिस दिन मतलब मशीन लगती है ना उस दिन कपड़ों को फोल्ड करने का काम मैं हाथ के हाथ कर लेती हूँ। नहीं तो मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब ऐसा लगता है कि एक काम पेंडिंग पड़ा है मेरा, और मुझे कपड़ों का ढेर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कभी मजबूरी ही होती है तब बात अलग है, टाइम ना मिले कहीं जाना पड़ जाए या कुछ तब बात अलग है। बट मोस्टली मेरे जो कोशिश रहती है वो यही होती है कि जिस दिन कपड़े वॉश हों उसी दिन उनको फोल्ड करके मैं उनके प्लेस पर रख दूँ। तो अभी जो है ना डुगू यहाँ पर ये वो ब्लॉक लेकर आया था अपने डी मार्ट से। तो मतलब ये इतने काम की चीज़ है ना सच में। अगर आपको अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना है तो आप ना बच्चों को ऐसी चीज़ें दिला कर दीजिए मतलब जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। लड़कियों का इंटरेस्ट डॉल वगैरह में होता है, बॉयज़ का इस तरह का होता है। तो वो फ़ोन तो नहीं देखता है डुगू बिल्कुल भी। हमने उसको फ़ोन देखने की आदत स्टार्टिंग से ही नहीं डाली है, बट वो टीवी ज़रूर वॉच करता है। तो उसका ना स्क्रीन टाइम कम कराने के लिए हमने ये दिए हैं उसको। और अभी ना देखें मैं फ़ोल्ड कर रही थी कपड़े तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि मैंने मॉर्निंग में ना दही बनने के लिए रखी थी और शाम होने को आई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा उसको फ्रिज में रखना। तो मैं फटाफट से गई, देखा तो बिल्कुल भी खट्टी नहीं हुई थी, मीठी थी दही, और मैं उसको फ्रिज में रख कर आई। तो जब मैं किचन में थी ना पपीता कट करी थी, डुगू भी अपने ब्लॉक्स लेकर वहीं मतलब थोड़े से लेकर वहीं चला गया था। अभी मैंने उसको यहाँ बुलाया अपने पास तो वो यहाँ पर प्ले करने आ गया था। तो अभी ना मैंने उसको बोला कि चलो डुगू ना अब मुझे वो बना कर देगा पेपा पिग का फेस, तो वो उसी को बनाने में इंगेज हो गया था। तो इस तरह से मतलब ये चीज़ तो मुझे सच में बहुत पसंद आई। पहला टॉय है कोई जिसको डुगू इतने दिनों तक मतलब खेल रहा है। नहीं तो वो 1 या 2 दिन, जैसे कार होती है या कुछ भी, वो सिर्फ 1-2 दिन ही खेलता है और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देता है। उसके बाद मुझे आज बनानी थी अपनी ग्रोसरी की लिस्ट। तो आपके साथ मैंने शेयर किया है कि एक पेपर मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है, तो उससे इतनी जल्दी मेरी ग्रोसरी की लिस्ट बनती है ना कि मैंने यहाँ पर ना ग्रोसरी की लिस्ट भी बना ली थी और अपने फ़ोन में सारी चीज़ें ऐड भी कर ली थी। उसके बाद ही मैं किचन में आई थी और अभी जो टाइम था वो था 6:45 बजे का। तो मुझे डिनर बनाना था। आज मैं बनाने वाली थी खिचड़ी, जो मटर वाली खिचड़ी होती है ना, थोड़ी हल्की लिक्विडी वाली जो होती है वो वाली। मेरा बड़ा मन था उसको खाने का और वो डुगू के लिए भी ठीक रहेगी। तो यही सोचकर बस मैंने आज उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अभी ना मैं यहाँ पर टमाटर कट कर रही थी तो आपने देखा मैंने उसको मतलब स्मेल किया, वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ एक बार हादसा हो चुका है। एक बार मैंने टमाटर ऐसे ही चॉपिंग बोर्ड पर ऐसे ही कट कर लिया, वो तो अच्छा हुआ। जैसे ही मैंने उसको कट किया ना मैंने देखा उसमें ना इतने बारीक बारीक कीड़े मुझको दिखाई दिए। वैसे मतलब वाइट कलर के कीड़े थे जो दिख भी नहीं रहे थे। अचानक से बस मेरा जो है नज़र उन पर चली गई और फिर मैंने जब उसको स्मेल किया ना इतनी गंदी बदबू आ रही थी। बाहर से टमाटर बिल्कुल फ्रेश था। तो तब से जो है ना मैं हमेशा टमाटर को एक तो स्मेल करती हूँ और उसका जो ऊपर वाला जहाँ से वो मतलब पेड़ से जुड़ा होता है ना, मैं उसको अच्छे से कट कर देती हूँ क्योंकि टमाटर में कीड़े मोस्टली आपको उसी जगह पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने खिचड़ी की सारी तैयारी कर ली थी, प्याज कट कर ली थी, टमाटर और मटर, बस यही सब चीज़ें उस खिचड़ी में जाएंगी।
अभी जो मेरा मसाला बॉक्स था वो सूख चुका था, बट एक बार फिर भी मैंने उसको कपड़े से क्लीन कर दिया। और जब भी हम कोई चीज़ मतलब क्लीन करते हैं, मतलब धुलते हैं ना, स्पेशली जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं वो इतने अच्छे से शाइन करते हैं ना। देखिए मेरा मसाला बॉक्स जो है ना बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे कि मैंने ये आज ही परचेज़ किया हो। और इस तरह से जब यूटेंसिल चमकते हैं ना तो उनमें उनके साथ काम करने में मतलब मज़ा भी अलग ही आता है। तो बस सारी चीज़ें मैंने फिल कर ली हैं जो जो मुझे चाहिए थी अपने मसाला बॉक्स में। और यहाँ पर अब हम खिचड़ी बनाएंगे। मुझे एक कमेंट एक बार आया था कि दीदी आप अपने मसाला बॉक्स में नमक नहीं रखते हो क्या? तो जी हाँ, मैं नमक नहीं रखती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नमक रखने से मेरा जो मसाला बॉक्स है ना उस पर रस्ट आ जाएगा, स्पेशली बरसात में, और फिर वो मेरा मसाले बॉक्स को जो है ना ख़राब कर देगा। तो इसलिए मैं नमक अलग से बर्नी में रखती हूँ। यहाँ पर बस खिचड़ी मैं बनाई थी, तेल डाला है, सिंपल सी खिचड़ी है, जो बेसिक मसाले हैं सिर्फ वही डाले हैं। और मसाले को जो है ना टमाटर डालकर अच्छे से यहाँ पर मैंने पका लिया था। मटर वगैरह डाली हैं बाद में, और मटर डालने के बाद इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो खिचड़ी होती है ना थोड़ी सी मतलब लिक्विड ही होती है, तो मैं इसमें पानी एक्स्ट्रा ही डालूँगी। आप देख रहे हैं चावल मेरे बहुत कम हैं, बट पानी जो है ना मैं कुकर को मतलब भर ही दूँगी। और 2 से 3 सीटी आने तक जो है ना ये खिचड़ी बहुत अच्छी बन जाती है। आगे आपके साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह की खिचड़ी बनी है। एक साइड खिचड़ी बन रही है, तब तक मैंने सोचा अपना अचार रेडी कर लेते हैं। तो मतलब अचार डल नहीं पाया था क्योंकि पहले मैं कपड़े फोल्ड करने लगी, फिर मैंने ग्रोसरी की लिस्ट बनाई, फ़ोन में ऐड भी की, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया। और फिर मतलब जितना देर इसको रखो उतना सही है। तो मैं बहुत सिंपल वाला अचार डालती हूँ, मतलब जिस तरह से मेरी फैमिली पसंद करती है। तो मैंने बस इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है, विनेगर डाला है थोड़ा सा, और नमक और डाला है थोड़ा सा, क्योंकि तब मैंने कम डाला था इसमें स्टार्टिंग में। और बस इस सब को जो अच्छे से मिक्स करके मैंने कांच के जार में फिल करके रख दिया है। तो मेरे घर में मतलब हिमांशु और मैं इसी तरह का अचार पसंद करते हैं। स्पेशली हिमांशु, उनको जो है ना तेल वाला अचार कम पसंद है, तो इसलिए मैं इसी तरह ये विनेगर वाला अचार डालती हूँ। और ये देखिए ये है हमारी खिचड़ी, देखने में इतनी ज़्यादा यम्मी थी, खाने में उससे भी ज़्यादा यम्मी थी। और अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट सच में आज की खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और मुझे इस तरह की जो लिसी सी खिचड़ी होती है ना मुझे पसंद है। आप में से किस किस को इस तरह की खिचड़ी खाना पसंद है कमेंट करके बताइएगा। होता है ना कोई मतलब बिल्कुल सूखी जैसे पुलाव होते हैं उस तरह की खिचड़ी पसंद करता है, बट मुझे इस तरह वाली खिचड़ी पसंद है। अभी सारे काम हो गए थे, डिनर वगैरह सब। डुग्गू को बस मतलब डुग्गू ना अभी जैसे वो बीमार था मतलब 3-4 दिन से, तो अभी थोड़ी सी वीकनेस उसमें है, वो टायर्ड काफ़ी जल्दी हो रहा है, भूख भी उसकी कम हो गई है। तो अभी आप देखिए मतलब वो यहाँ पर इस टाइम इतना ज़्यादा थका हुआ था ना कि उसका मन था कि बस मैं ऐसे ही सो जाऊँ, बट मेडिसिन देना भी ज़रूरी था। मैंने उसको मेडिसिन दी और फिर मैंने उसको सुला दिया था। और अभी जो ये क्लिप है ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, टाइम 9 बजे का होगा। डुग्गू स्कूल जा चुका था, मैंने भी नाश्ता कर लिया था, उसके बाद ही मेरी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट होती है। मोस्टली 9 बज ही जाते हैं नाश्ता करते करते, क्योंकि 8:30 तक तो डुग्गू की बस ही आती है, मतलब उसके बाद भी आती है। आकर फिर मैं थोड़ा आराम से नाश्ता करती हूँ, थोड़ा सामान वगैरह समेटना होता है, तो 9 बज ही जाते हैं। और मेरा जो ये लिक्विड है ना मशीन का वो भी ख़त्म हो चुका था। तो अभी क्या मैं पैकेट से ही अगर सीधा डाल रही थी ना तो मुझे पता नहीं चलता था कि कितना डाला है, इस वजह से जो है ये ज़्यादा लग जाता था। अब मैं बोतल में करके रख दूँगी तो इसके ऊपर कैप है, तो मैं एक बार के लोट में 1 या 1.5 कैप जो है डालती हूँ लिक्विड उसमें। जिस हिसाब से कपड़े गंदे होते हैं उस हिसाब से, कम गंदे होते हैं तो 1 कैप डालती हूँ, और थोड़े मतलब ज़्यादा गंदे होते हैं तो 1.5 कैप मैं लिक्विड डाल देती हूँ। उसके बाद मेरा काम होता है जो डस्टबिन में कचरा रहता है उसको बाहर रखना। इसी टाइम पर मैं रख देती हूँ तो रखा जाता है, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ।
और मतलब ये रूटीन सा बन गया है मेरा कि जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो मुझे एकदम से याद आता है नाश्ता करने के बाद कि मुझे कचरा बाहर रखना है। वहाँ से आई हैंड वॉश किए और फिर मशीन में जो है ना कपड़े वॉश हो चुके थे तो इनको मैं निकाल कर बाल्टी में रख लूँगी। तो अब जो मशीन है ना वो थोड़ी देर ऐसे ही खुली रहेगी और फिर मैं इसको क्लीन करके बंद कर दूँगी। साथ ही मेरा एक और ज़रूरी काम था, वो था ये आज का जो नाश्ता था वो इस कास्ट आयरन के तवे पर बना था। तो इसको मैंने वॉश तो कर लिया था गर्म पानी से, बट इसको सीज़न करना मुझे ध्यान नहीं रहा, तो अभी फटाफट से मैंने इसको क्लीन किया और ऑयल डालकर बस इस पर ऑयल लगा दूँगी अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा ऑयल रह जाता है ना बाद में वो भी इसी टिश्यू से मैं क्लीन कर दूँगी। तो बस इसको जो है ना मतलब इसकी केयर करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको इसे बार बार साबुन से धुलना नहीं पड़ता, सिर्फ आप गर्म पानी से वॉश कर दीजिए तब भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये काम भी हुआ और फिर सारा किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, सारे घर में झाड़ू वगैरह सब हो गई थी। और आज मुझे अपनी जो बालकनी है ना घर में, मेरे घर में 5 बालकनी है, मतलब हर एक कमरे में, लिविंग रूम में, किचन में, सब जगह बालकनी है, तो 5 बालकनी है। और डुगू की तबीयत ख़राब थी ना, तो इस वजह से ना तो इनमें पोछा लग पाया था 2-3 दिन से और ना ही ये वॉश हो पाई थी। तो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना, आप देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा गंदगी निकल रही थी। तो मैंने आज सारी की सारी बालकनी वॉश की और इनको वॉश करने में मुझे 20 से 25 मिनट मतलब लग गए थे। तो बस इसी तरह से जो है ना सारे काम हो गए थे और मेरा जो आज का व्लॉग है वो बस यहीं तक का था। और उम्मीद यही करती हूँ कि आपको जो है ना मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।